बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। चैप्टर नंबर 4 जारी है और उसका एक और टॉपिक जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमने इस सबक का आगाज़ जैसे किया, ये थोड़ी सी हर लेक्चर में जो है मैं थोड़ा सा इसका प्रीवियस सेशन कुछ बता देता हूँ। करारदाद मकासिद पाकिस्तान की दस्तूर साजी के हवाले से करारदाद मकासिद सबसे पहले हमने उसको डिस्कस किया कि लियाकत अली ख़ान ने वो बुनियाद रखी कि पाकिस्तान में कानून साजी जो है ये इस तरीके से होगी, इसकी बुनियाद पर की जाएगी। फिर हमारे पास बड़ी तगदो के बाद चौधरी मोहम्मद अली ने दूसरी कानून साज असम्बली जब बनी तो उसके 1956 का आइन 23 मार्च 1956 को हमारे यानी कि ना मुल्क पर लागू करवा दिया। ये आइन बिल्कुल वो बात है कि करारदाद मकासिद को सामने रखी, क्योंकि करारदाद मकासिद ने कानून साज़ों को एक डायरेक्शन दे दी थी, एक समत दे दी थी कि इस हवाले से ही कानून बनाया जाएगा पाकिस्तान का, जिसको हम दस्तूर कहेंगे। फिर 1 साल 7 माह के बाद वो ख़त्म हो गया। 8 अक्टूबर को मार्शल लॉ लग जाता है। मार्शल लॉ के बाद अयूब ख़ान जब पहली दफ़ा सदर पाकिस्तान मुंतखब होते हैं तो वो 1962 का आइन तैयार करवाते हैं। 8 जून 1962 का आइन आ जाता है, लेकिन क्योंकि एक फ़ौजी डिक्टेटर का बना हुआ आइन था, जमहूरियत उसको मानने को तैयार नहीं थी। तो जब अयूब ख़ान अपने ओहदे से हट के याहिया ख़ान के इंतखाबात के बाद बंगाल बांग्लादेश बन गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का आइन जो है वो हमारे मुल्क पर नाफिज करवा दिया। हमने इसकी इस्लामी दफ़ात देखी। फिर हमने जहाँ के दौर की ख़ुसूसी तौर पर जो नफाज इस्लाम की कोशिशें हैं उसका जायज़ा हमने लिया था। फिर हमने शहरियों के हुकूक़ व फ़राइज़ की बात की। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है आइन 1973 में शहरियों के हुकूक़ व फ़राइज़। अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे शहरियों के हुकूक़ की। आइन 1973 और शहरियों के हुकूक़। शहरियों के वो हुकूक़ जिनको यानी कि हम जब कहते हैं ना 73 के आइन में शहरी के हुकूक़ जिनको हुकूमत सल्ब नहीं कर सकती, और ना ही वहाँ पर ये बात कहेगी कि 73 के आइन की रूह से हुकूमत को पाबंद किया गया कि कोई कानून ऐसा नहीं बनाएगी जो शहरियों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ हो, यानी बुनियादी हुकूक़ भी सल्ब करो। तो ये क्योंकि मुख्तसर सा टॉपिक है, इसकी सिर्फ हेडिंग्स है और ये बात पहले भी टॉपिक में शेयर हो चुकी है, तो इसकी हेडिंग्स साथ साथ देखते जाते हैं। वहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए, आप इसकी हेडिंग बना लीजिए। सबसे पहले हक, इसकी हेडिंग बनेगी ज़िंदगी से महरूम ना करना। हुकूमत जो है वो अपने शहरी को ज़िंदगी से महरूम नहीं कर सकती। ये एक पाकिस्तान के आइन में पहली बात है कि 1973 के आइन में हक़ है जिसको हम हक़ ज़िंदगी कह सकते हैं। ज़िंदगी से हुकूमत महरूम नहीं कर सकेगी। दूसरा, बग़ैर किसी ठोस वजह के एक शहरी को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। ये था इसका दूसरा बुनियादी हक़। हुकूमत ऐसा काम नहीं कर सकती कि बगैर किसी वजह के शहरी को गिरफ़्तार कर सके। नंबर 3, साबिक़ा जुर्म पर सज़ा। अगर कोई मुजरिम है और मतलब उस पर सज़ाओं का नफाज किया गया, लेकिन उसको उससे पहली जो जुर्म है उसके ऊपर दूसरी बार सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी कि साबिक़ा जुर्म पर
उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। जो जुर्म उसका हो चुका और सज़ा काट चुका, दोबारा उस जुर्म पर उसको यानी कि साबिक़ा जुर्म पर उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर एक कोई मुल्ज़िम है, चोरी है, वो चोर है, उसने चोरी की, उसने सज़ा काटी और दोबारा चोरी करता है तो उसको साबिक़ा जुर्म की सज़ा जो है वो उस पर नहीं दी जाएगी। ठीक है, वो अपना जुर्म काट चुका, वो सज़ा ख़त्म हो गई। अगली दफ़ा अगर कोई मामला करता है तो उसको साबिक़ा जुर्म की सज़ा नहीं दी जाएगी। किसी मुजरिम को एक जुर्म पर दोहरी सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, एक जुर्म पर 2 दफ़ा यानी कि दोहरी सज़ा उसके ऊपर लागू नहीं की जाएगी। ये एक शहरी का बुनियादी हक़ है। नकलो हरकत की आज़ादी। एक शहरी का हक़ है कि वो रियासत पाकिस्तान में 1973 के आइन के मुताबिक आज़ादी से नकलो हरकत कर सके। उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी कि वो नकलो हरकत पर किसी किस्म की रियासत में आज़ाद शहरी है और रियासत में किसी जगह पर भी जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, पुरअमन इज्तिमा का हक़। एक शहरी को आज़ादी है कि वो पुरअमन तौर पर यानी कि कुछ लोग इकट्ठे कर सकता है, ठीक है, लेकिन पुरअमन रहे। हुकूमती अमलाक को या सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए और कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिसकी वजह से कानून हरकत में आए। इसके बाद है एक शहरी को अंजुमन बनाने, कुछ यानी कि लोग इकट्ठे करके ये यूनियन बनाने का हक़ हासिल है। रियासत पाकिस्तान 1973 के आइन के मुताबिक इसको इस चीज़ की इजाज़त देती है। एक शहरी को तिजारत और कारोबार करने का हक़ हासिल है। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से कारोबार या तिजारत कर सकता है, लेकिन ऐसा कारोबार या तिजारत जो कि हदूद व क़यूद में नाजायज़ चीज़ों का जो कारोबार या तिजारत है वो मुल्क में करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो हदूद हैं वो मुतय्यन, उनके अंदर जो चीज़ों में तिजारत या कारोबार करना चाहे एक शहरी कर सकता है। पॉइंट नंबर 9, एक शहरी को तकरीर करने का बुनियाद है। सर, ये तकरीर किसी, आप ये ना कह सकें कि किसी ख़ास मौके पर, लेकिन वो किसी चीज़ पर तबसरा करना चाहता है, कोई चीज़ करना चाहता है, तो मामलात हुकूमती हो रहे हैं उसके ऊपर वो उसको तकरीर करने की आज़ादी हासिल है। मज़हब का प्रचार। जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो तमाम मुसलमान तो नहीं है, कुछ और मज़ाहब के हैं, तो वो अपने मज़हब का प्रचार कर सकते हैं, ये उनको आज़ादी दी गई। 11, जायदाद खरीदने का हक़। एक शहरी को पाकिस्तान में 1973 के आइन के मुताबिक जायदाद ख़रीदने का हक़ हासिल है। वो पाकिस्तान में किसी जगह पर भी जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता है, यानी कि वो उसको हक़ हासिल है कि वो जायदाद बना सके, हुकूमत उसको इजाज़त देती है। मसावात। पाकिस्तान के तमाम शहरी पाकिस्तान के शहरी हैं
उनको उस इंसानी बुनियाद पर उनको मसावत हासिल है, वो किसी भी मज़हब के हों उनके साथ बिला इम्तियाज़ रवैया अख्तियार किया जाएगा। हकूक़ के लिहाज से तमाम इंसान जो पाकिस्तान में रहते हैं मज़हब के हवाले से छोड़ दें, अक़ीदों के हवाले से, तो उनको मुकम्मल एक जैसी ही यानी कि हकूक़ हासिल हैं। हुकूमत का हक़ है कि मुलाज़मत पेशा अफराद में वो बिला इम्तियाज़ रहे, यानी कि उनको मुलाज़मत की बुनियाद पर उनकी तफरीक ना किए जाए कि उनको कोई यानी कि ठेस पहुँचे। इस हवाले से उनका मुलाज़मत में इम्तियाज़ रवा ना रखा जाए। शहरियों को मुलाज़मत की बुनियाद पर मसावत का जो मामला है उससे हटाया ना जाए। एक पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अपनी ज़बान और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ये उनका बुनियादी हक़ है। वो जिस इलाके जो जिस किस्म की सकाफ़त उनकी है, जिस किस्म की ज़बान, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ का हक़ रखते हैं। ये तो हो गए शहरियों के हकूक़। अब हम बढ़ते हैं फ़राइज़ की जानिब। फ़राइज़ वो चीज़ें हैं जो हुकूमत अगर कोई चीज़ शहरियों के हवाले से वो पूरा करती है और शहरी जो हैं अब वो बाउंड है इस चीज़ के कि वो भी हुकूमत के पाबंद रहें, भी कवानीन को फॉलो करें, इनको हम फ़राइज़ कहते हैं। जब हम हकूक़ की बात करते हैं, हक़ हासिल हों तो शहरी के ऊपर कुछ फ़राइज़ भी लागू हो जाते हैं कि वो उनको पूरा करें। ठीक है, 1973 में फ़राइज़ भी बताए गए जिनको पूरा रखना है। सबसे पहली बात और सबसे अहम, वफ़ादारी। एक शहरी जो पाकिस्तान के, उसको पहले अपने वतन के साथ वफ़ादार होना है। ये उसका अज़्म है, ये उसका हल्फ़ है। जो पाकिस्तानी शहरी है और पाकिस्तान का वफ़ादार रहेगा, ये उसका पहला फ़र्ज़ है जो हुकूमत ने 1973 के आइन में ये बात कही। वफ़ादारी के बाद है एक शहरी जो है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तानी हुकूमत के बनाए हुए कवानीन उन पर अमल करेगा, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। ये 1973 के जो आइन है उसमें फ़राइज़ की फ़हरिस्त में ये बात शामिल है। इसके बाद है टैक्सों की अदायगी। जो शहरी है वो हुकूमत की तरफ से लागू किए जो महसूलात हैं, जो टैक्सेस हैं, वो उनको अदा करेगा। ये उसका फ़र्ज़ है, क्योंकि ये एक तरीक़ाकार है जिससे हुकूमत जो है वो मुल्क चलाती है और गरीब तबके के भी जहाँ फ़ायदा होता है वहीं पर आवाम का पैसा जो है वो आवाम पर लगता है और मंसूबे बनाए जाते हैं। तो हुकूमत की तरफ से ये कानून है कि वो एक शहरी जो है वो टैक्स अदा करेगा और टैक्स की अदायगी में वो गफलत नहीं करेगा। आप इस हवाले से देखें कि हमने इस हुकूमत में और इससे पहले जब ये तबसरे शुरू हुए, पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स बहुत कम हैं। एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद हमारा निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ था कि हम लोग टैक्स नहीं देते। और निचला तबका दे रहा होता है, जैसे हम अपने यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, हम चीज़ों की ख़रीदारी जो करते हैं, हर चीज़ में हम टैक्स पे कर रहे होते हैं। लेकिन इन टैक्सों के मुकाबले में जो बड़े सरमायादार हैं, जो बड़ा तबका है, जो हम कहते हैं जिनको जो पाकिस्तान में सनती या ज़री लिहाज से एक मकाम रखते हैं, वहाँ पर हमने बड़े इदारों में फ्लोर मिल्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई और दीगर चीज़ों में हमने देखा कि वो लोग टैक्स अदा नहीं करते थे। ये टैक्स ना अदा करने की वजह से हुकूमत को बेतहाशा नुकसान हो जाता है और मुल्क पाकिस्तान के वो शहरी जो टैक्स देते हैं उनके लिए कोई मंसूबे जो है वो नहीं लग रहे थे। इसलिए पाकिस्तान की तरक्याती रफ्तार जो है वो सुस्त से सुस्तर होती गई। अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये टैक्सों की जो एक
बात है, ये हर शहरी जो है इसकी तरफ तवज्जो देगा और हुकूमत ने पॉलिसी सख्त कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स अदा करें। इसके बाद है वोट का इस्तेमाल। एक शहरी जो है उसको जो हक हासिल होता है कि वो अपना नुमाइंदा चुने, वो इसके पास एक ज़िम्मेदारी होती है। उसके पास जो एक वोट है वो ज़ाया ना किया जाए, उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सोच विचार करने के बाद उसका सही इस्तेमाल करे। ये है एक शहरी का फ़र्ज़। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक शहरी जो है उसको चाहिए कि वो खिदमत खल्क़ के कामों में जो है वो आगे आगे रहे। ये एक शहरी के फ़र्ज़ में शामिल है। इसके बाद है एक शहरी का फ़र्ज़ है कि वो तालीम के हसूल की कोशिश करे ताकि वो एक बेहतर शहरी जो है वो पाकिस्तान का वो बन जाए। और इसके बाद आखिर में एक शहरी का फ़र्ज़ है कि वो कौमी मफादात का ख्याल रखे। इस मुल्क की सालमियत के हवाले से कोई ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए जो मुल्क की मफाद के अगेंस्ट जाएं। ये थे शहरियों के फ़राइज़। ठीक है, ये आपके सामने ये टॉपिक है, ये शॉर्ट सा टॉपिक था और इसमें हमने हकूक़ की बात की कि हुकूमत जो है वो ज़िंदगी से महरूम ना करे अपने शहरी को। ये पाकिस्तान के आइन में हकूक़ में लिखा हुआ है, गिरफ़्तारी नाजायज़ नहीं की जाएगी, किसी साबिक़ा जुर्म पर सज़ा नहीं दी जाएगी। एक जुर्म अगर कोई करता है उस पर दोहरी सज़ा उसको नहीं दी जा सके। एक रियासत में वो नकल व हरकत में आज़ाद है, वो शहरी जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है। 1973 के आइन में ये शहरी के हकूक़ में पुरअमन इज्तिमा कर सकता है, लोगों को इकट्ठा कर सकता है, अंजुमन और यूनियन भी बना सकता है। तिजारत और कारोबार में आज़ाद है, लेकिन वो तिजारत और कारोबार नहीं जो नाजायज़ हों, जिन पर पाबंदी है। तकरीर की आज़ादी है, वो तबसरा कर सकता है हुकूमती पॉलिसीज़ पर, दीगर जो भी चीज़ें। मज़हब का प्रचार हर शहरी कर सकता है बिला तफ़रीक़ को किसी मज़हब से है। जायदाद ख़रीदने का हक़ उसको हासिल है, वो हुकूमत देती है। मसावात है, तमाम शहरी पाकिस्तान के हक़ व अक़ीदा जो भी मज़हब के जैसे भी हैं, लेकिन उनमें मसावात होगी। मुलाजमत में इम्तियाज़ नहीं रखा जाएगा कि छोटा मुलाजम कम तनख्वाह वाला है और बड़े मुलाजिम जो है, इस किस्म की चीज़ें जो है ये हुकूमत इस पर ये हकूक़ है कि उनको ऐसी कोई बात ना कहे। हर शहरी अपनी ज़बान और सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ करने का हक़ रखता है। फ़राइज़ में क्या है, उसको वफ़ादार होना चाहिए पाकिस्तान का, क़वानीन की पाबंदी करनी चाहिए जो रियासत पाकिस्तान कहती है, टैक्स अदा करने चाहिए, वोट का सही इस्तेमाल करे, खिदमत खल्क़ जो है उसको अपना शार बनाए, तालीम का हसूल करे ताकि वो अच्छा शहरी बन सके और कौमी मफादात के अगेंस्ट कोई काम ना करे। ये था आपका आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।